पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पाठ संख्या 1 से लेके 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्रों, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर ये कहता है, धिक्कार इस्राएल के चरवाहों को। वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहे के झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते हो और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों की नहीं चराते। तुमने कमजोरों भेड़ों की पौष्टिक भोजन नहीं दिए, बीमारी को चंगा नहीं किया, घायल को घाव पर पट्टी नहीं बांधी, भोली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किए हैं। ये बिखरे गए क्योंकि उनको चराने वालों कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ों सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वो समस्त देश के बिखरे गई हैं और उनकी परिवाह कोई नहीं करता, उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, आपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ों चराने वालों के अभाव है, बनेले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ये कहता है, मैं उन चरवाहों को विरोधी बन गई हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ों का पास मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा, वो फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पाठ संख्या 1 से लेके 16 तक। स्वर्ग का राज्य उन भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकालकर ऐसा ही किया। वो 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरे को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग
वहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूर में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोगों भी मेरे दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में जाने वालों को से लेकर पहले आने वालों तक आपको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वो समझे रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे ये कहते हुए भूमि पर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को ये कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस पर जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वाद में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।